श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अवर्ण रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। और बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। बोले हनुमंत लाल की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सो अयं विभूति विभूषणः सुरवर सर्वाधिप सर्वगत शिव शशिनिध श्री शंकर पातु माम्। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम सब विचार करेंगे रामचरितमानस में कल भगवान का जन्म और प्रगट दो शब्द पर बात हुई थी। तुलसी बाबा ने रामायण में रामचरितमानस में यह लिख दिया था कि भगवान का जन्म हुआ, लेकिन परब्रह्म परमेश्वर माता सती ने कहा भगवान भोलेनाथ से, हे प्रभु अगर वो परब्रह्म परमेश्वर हैं तो ये गर्भ से कैसे अवतार ले सकते। इस बात को जब माता सती ने इस तरीके से शंका भरा दिया तब भोले बाबा ने कहा सती ये तुलसी बाबा भूल हो गई, लिख दिए, लेकिन भगवान प्रकट हुए थे, भगवान अवतार नहीं लिए, जन्म नहीं लिए थे। तो प्रकट होने का 3 जगह बाबा तुलसी ने, जो कि हम पीछे वीडियो में डाल चुके हैं, बता चुके हैं। अब आज भगवान प्रकट तो हो गए अयोध्या नगरी माता कौशल्या के यहाँ, चारों भाइयों के सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 भाइयों के सहित राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में जन्मदिन का हो गया। लेकिन एक बात माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु हमको एक बात ये बताइए, हमको थोड़ा सा शंका हो रहा है कि यहाँ अयोध्या में ही क्यों भगवान जन्म लिए राजा दशरथ के यहाँ और माता कौशल्या के यहाँ, किस लिए यहाँ जन्म लिए, इसकी कथा आप हमको सुनाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है सती, हैं तुम सुनो, इस कथा को तुम विस्तार पूर्वक से सुनो कि क्यों भगवान अयोध्या में आकर के ही जन्म।
अयोध्या में जब से भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मावली चल रही है, इतना बड़ा तेजस्वी, इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा, हाँ, प्रजा को सुख देने वाला कोई राजा आज तक कहीं किसी जगह नहीं। उनको जनता में, प्रजा में जो सुख जितना हो सके उतना देने के लिए ऐसा राजा कोई पृथ्वी पर नहीं पैदा हुआ। इतने बड़े दानी, इतने बड़े, और बाद के भी धनी, जो कह देते थे उसको करते थे। इसलिए भगवान वाणी और प्रेम, और उनके अंदर छल कपट नहीं था, इसलिए यहाँ पर देवताओं का वास ही था। और एक बात, एक मनु और शत्रुपा, इन्होंने जाकर के तपस्या भी किया था। वहाँ भगवान साक्षात आकर के इनको मिले और वहाँ दर्शन दिया था। और दर्शन देने के बाद वर मांगने में ये दोनों वर मांगे, तो वहाँ भगवान ने इनको बताया कि जाकर के आप त्रेता में दशरथ और कौशल्या बनेंगे, मैं आप आकर के आपके यहाँ अवतार लूँगा, आपके यहाँ मैं प्रकट हूँ, अपने अंश सहित मैं वहाँ आऊँगा। इस तरीके से भगवान राम यहाँ आकर के अयोध्या में आज प्रकट हो रहे हैं। और प्रकट तो हो गए, और प्रकट होने के बाद यहाँ अयोध्या नगरी की सारी जो है, हैं, अयोध्या नगरी वो है बहुत रमणीक, बहुत सुंदर, हाँ, सुगंधित हवाएं चल रही हैं, पवन बह रहा है अजीब ढंग से, सूर्य और चंद्रमा सब भगवान प्रभु श्री राम की छाया कर रहे हैं, धूप दे रहे हैं, छाया कर रहे हैं, नाना प्रकार की सुविधाएं वहाँ आकर के सृष्टि जो है बहुत सुंदर लग रही है। इसलिए यहाँ आज चारों भाई अपना विचरण कर रहे हैं, कहीं आंगन में, कहीं दरवाजे पर, कहीं माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों गोद में लेकर के बच्चों को इतने उत्साह के साथ आज महल में विचरण कर रही हैं कि इनके अंदर का हर्ष जो है वो समा नहीं रहा है। इस तरीके से आज राजा दशरथ उन बच्चों को देखते हैं तो फूल के समान वो खिल जाते हैं कि हे प्रभु, हम एक पुत्र के लिए रो रहे थे, आज आपने मुझे 4 लाल दिया है। अब ये 4 लाल पा करके राजा दशरथ की खुशी समा नहीं रही है। ये वशिष्ठ मुनि, हाँ, और सब ऋषि मुनियों को बुला करके आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, सब कुछ करने के बाद अब राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धीरे धीरे ये 5-7 साल के हो गए। तो ये और इधर राक्षसों का प्रकोप जो है बढ़ता चला जा रहा है। एक दिन विश्वामित्र मुनि आकर के और राजा दशरथ के यहाँ आए, और तो राजा दशरथ को बड़ा डर लगा कि यही विश्वामित्र एक बार हमारे कुल खानदान को नष्ट भ्रष्ट कर दिए थे, आज पता नहीं क्या हुआ, कैसे आ गए। लेकिन ठीक है, मुनि का आदर सत्कार करते हुए आज राजा दशरथ उनको अपने सिंहासन पर बैठाया कि ये सिंहासन चाहते हो तो सिंहासन ले लें, क्योंकि ये राजा हरिश्चंद्र को सिंहासन के लिए उनको मरघट पर जाना पड़ा। इन्हीं के कुल खानदान के, तो हो सकता है कि इनको सिंहासन की आवश्यकता हो तो सिंहासन दे दिए, भोजन कराए नाना प्रकार से।
अंतिम दर्जे पर विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मैं आपके भोजन के लिए नहीं आया, मैं आपके सिंहासन के लिए नहीं आया हूँ। मुझे जिस चीज की जरूरत है हमको वह चाहिए। राजा दशरथ ने कहा, अरे प्रभु, सब आपका है, हमारा क्या है? आप ले जो चाहिए आप कहिए। तो अंतिम दर्जे पर आज विश्वामित्र ने कहा कि हमको राम चाहिए, राम को आप हमें दे दीजिए। उस समय विश्वामित्र की बात को सुन करके आज राजा दशरथ बहुत दुखी हुए कि इतना दिन के बाद प्रभु आज हमारे यहाँ आए, लेकिन आज विश्वामित्र को मांगने में या कहने में जरा सा संकोच नहीं आया कि मैं इनसे मांग रहा हूँ। अंत में बहुत खेल खिलाया राजा दशरथ ने। कहा, प्रभु ये हमारे नहीं हैं, ये तो वशिष्ठ महाराज दे सकते हैं। क्योंकि वशिष्ठ का नाम क्यों लिया कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में दोनों में दरार थी, इसलिए राजा दशरथ ने कहा कि वशिष्ठ को हम जरा सा दे दें, झलकी तो हो सकता है विश्वामित्र चले जाएं कि वशिष्ठ में और इनमें दोनों में दरार रहती है। इस दरार को देखते हुए राजा दशरथ ने यहाँ सोचा, लेकिन ऋषि मुनि के अंदर कोई दरार नहीं होती, वो निर्छल होते हैं। इस तरीके से सोचते विचारते आज राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि भी आ गए। वशिष्ठ मुनि ने ये सब जान तो रहे हैं कि इनका जन्म कर्म हुआ है इसलिए कि इनको निश्चरों का नाश करना है और निशाचरों के नाश के लिए ही ये जन्म लिए हैं। और ये ऋषि मुनि वशिष्ठ भी जान रहे हैं, विश्वामित्र भी जान रहे हैं। अब दोनों आदमी जानते हुए तो फिर कैसे ऐसा रोक सकते हैं? तो वशिष्ठ मुनि ने कहा, कहिए राजन, बात क्या है? प्रभु बस विश्वामित्र ने कह पड़े, विश्वामित्र जी बोल पड़े कि हे वशिष्ठ, मुझे राम चाहिए। हाँ ठीक है, तो राम तो आप ही के हैं, राम ले जाइए, अयोध्या आपकी है, अयोध्या ले जाइए, उसमें क्या बात, और कुछ चाहिए बताइए। अंत में राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र आज जा रहे हैं अपनी पर्णकुटी पर। जाने पर अब वहां जाते जाते रास्ते में ताड़का का स्थान मिला। भगवान राम ने उस ताड़का का वध किया, जाकर के आश्रम में रहे। कुछ दिन आश्रम बीतते बीतते वहां पर जाकर के ये जनकपुर में का निमंत्रण आया, जनकपुर में भी गए विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण। उसमें धनुष यज्ञ का प्रोग्राम था। उस धनुष यज्ञ में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र तीनों आदमी राजा जनक के यहाँ पहुँचे और पहुँच करके वहाँ पर सीता माता का संबंध जोड़ा और जोड़ने के बाद तब वहाँ विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, राजा जनक से यह कहा कि हे राजन, ये बच्चे हमारे साथ आए हैं पढ़ने लिखने के लिए, शास्त्र विद्या सीखने के लिए आए थे, तो हम इनका विवाह तो खैर ठीक है, आप जयमाल विधा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन लौकिक अलौकिक इस तरीके से गंधर्व विवाह तो आप राजा दशरथ को बुला करके और इनका विवाह आप कर सकते हैं, इसलिए आप राजा दशरथ को बुलवाइए। तब राजा जनक ने गण भेज करके राजा दशरथ को अपने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद अपने चारों बच्चों का वहाँ पर विवाह संस्कार
किया। विवाह हो जाने के बाद कल ये समय जो है पर पार कर रही है। अब इसके आगे जो है हम कल आपको इसके विषय में बताएंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। और जो जहाँ से प्रभु आए, तह का करो पयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय। आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय।